देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जब सॉल्व करना सिखाया गया था तो एक मेथड था दैट फैक्टराइजेशन, है ना, और एक बताया गया था कि अगर वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है लेकिन उसको क्वाड्रेटिक में चेंज किया जा सकता है, बताया गया था। आज हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है बाय फार्मूला। क्या अप्लाई करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये फार्मूला दिया था, इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य। क्या नाम है? श्रीधराचार्य। अब देखिए आपकी बुक की एक महानता है, नालायकों ने इस मैथमेटिशियन का नाम नहीं लिया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री इस मैथमेटिशियन का नाम नहीं, फॉरेन कंट्री इसका नाम नहीं लेते। वो कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। मेरा एक स्टूडेंट है, एक तो यूएस का था, हम पढ़ा रहे थे, कोई और टॉपिक था, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। तो हमने कहा दिस इज गिवन बाय इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, तो उसने अपने कॉलेज में कह दिया होगा कि सर दिस इज नॉट, इट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्रूफ नहीं कराने जा रहे हैं। श्रीधराचार्य साहब ने कहा, वो संस्कृत में कहा था उन्होंने, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और यहाँ x की वैल्यू निकालना चाहें, इसका प्रूफ है, फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं, वो निकाल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा देखिए एक तो होता है कि भाई फैक्टर कर दो, मतलब फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो उन्होंने कहा x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला धराचार्य साहब ने दिया था, ठीक है। जैसा हमने बताया कि ये फॉरेन कंट्रीज ये इसको धराचार्य फॉर्मूला नहीं बताते, वो कहते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। आपकी बुक में भी नहीं नाम लिखा इन्होंने जानबूझ के, हाँ हम लोग रेस्पेक्ट दिए हैं इनको, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया। ये जो रूट के अंदर लिखा है ना b² माइनस 4ac, इसका एक निक नेम है, इसको कैपिटल D से आप डिनोट कर सकते हैं, और इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। हमने कहा था जब आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यू निकलती है उसको या तो आप सोल्यूशन कह सकते हो, क्या कहोगे, इसका सोल्यूशन है, या आप कह सकते हो रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स कह सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट ये डिसाइड करता है कि रूट्स कैसे होंगे, जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे। तो हम पहले आज बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स निकालना। आपके यहाँ एक्सरसाइज बाद में दी हुई है, नेचर ऑफ रूट्स बाद में दिया गया है, पहले सॉल्व कर दिया उन्होंने। हम पहले नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करता है? नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि गुस्सा वाले हैं, बड़े प्यार से बोलता है रूट्स, ऐसा नहीं। नेचर मतलब जो x की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वो डिसाइड कौन करेगा? जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, यानी डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। तो सबसे पहला हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की बारे में। आज हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे, केवल नेचर ऑफ रूट्स, जरा समझिएगा। सबसे पहली चीज, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। जरा समझिएगा, अगर मैं मान लूं कि d की वैल्यू 5 आ रही है, मैं मान लेता हूं d की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसका मतलब √5 यहां आएगा ना, तो जो x का मान निकालोगे तो -b प्लस √5/2a और -b माइनस √5/2a, क्या दोनों वैल्यू प्लस माइनस लगा के जो निकाली है वो इक्वल निकलेंगी, क्या अलग निकलेंगी? सुन नहीं रहे हो, बोल क्या रहे हैं? हमने कहा d की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, प्लस 5 है, तो जब आप d का मान रखोगे तो x की एक वैल्यू आएगी -b प्लस √5/2a और एक आएगी -b माइनस √5/2a। क्या दोनों वैल्यू सेम निकली हैं? अलग निकली हैं। दूसरी बात, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो रियल नंबर होगा, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल होंगे और कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। समझ में यही बात नहीं आई? पहली बात। दूसरी बात, अगर d 0 हो जाए, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाए, अब देखो अगर 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी -b प्लस 0/2a, -b माइनस 0/2a। दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि अलग अलग आ रही है? अलग अलग आ रही है।
यानी माइनस बी प्लस जीरो करोगे तो कुछ और आएगा, माइनस बी माइनस जीरो करोगे कुछ और आएगा। सेम आ रही है, अलग लगा रही है? अलग आएगा, मतलब -5 प्लस, अरे भाई साइन कहाँ अलग हो रहा है, कहाँ साइन, मतलब प्लस जीरो करोगे माइनस जीरो करोगे अलग अलग वैल्यू हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? यानी रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। समझ में आई बात, नहीं आई? तीसरी बात, अगर डी निगेटिव आ जाए, इफ डी इज लेस देन जीरो बोले तो निगेटिव, तो आप जानते हैं अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आता है तो वो नंबर इमेजिनरी होता है, आपके लेवल पे वो इमेजिनरी है। इंटर में जब जाओगे तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम नहीं बात करेंगे। तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी, विल बी इमेजिनरी। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये तीन केसेस हैं, केस एक और है, पहले तीन केस में आ गए। तो हमको अगर नेचर ऑफ रूट्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम धराचार नहीं लगाएंगे, हम केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कैपिटल डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर कैपिटल डी ये तीन केसेस को फॉलो करेगा तो हम बता देंगे रूट्स ऐसे होंगे। ठीक है, पहले इन्हें नोट करिए, फिर एक पॉइंट और बताते हैं। पर एक कॉन्सेप्ट और है जो कि बुक में तो नहीं लिखा है आपके, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, तो समझिएगा। आपने क्लास 9th में रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़े होंगे। जिन नंबर को इस प्रकार से लिखा जाता है वो रेशनल होते हैं और जिनको इस प्रकार से लिखा जाता है वो इरेशनल होते हैं। जरा समझिएगा, एक और केस यहां पर है कि अगर d की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो है, अच्छी बात है, तो आप कहेंगे ग्रेटर देन जीरो तो बता चुके हो आप, ये पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ साथ एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है वो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो नंबर किसी का स्क्वायर होता है, जैसे वो 4 हो सकता है, वो 25 हो सकता है, वो 36 हो सकता है, वो 49 हो सकता है, वो 64 हो सकता है, ऐसे कोई नंबर हो सकता है। तो भैया अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जब भी वो रूट के अंदर आएगा तो रूट हट जाएगा ना, नहीं हट जाएगा? रूट हट जाएगा, और रूट हट गया यानी वो नंबर पी अपान क्यू के रूप में हो गया। तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, लेकिन रेशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे यहां पर, रूट्स रियल होंगे, जो पहले बताया गया था। रूट्स कैसे होंगे? एक तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, अच्छी बात है, लेकिन चूंकि रूट हट गया है इसलिए रूट्स रेशनल होंगे, क्योंकि उसको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और अगली बात, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब d ग्रेटर देन जीरो है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी आप रूट नहीं निकाल सकते, रूट 3 आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। तो रूट्स रियल होंगे क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, अनइक्वल होंगे क्योंकि एक बार प्लस में लिख रहे हो एक बार माइनस में लिख रहे हो, लेकिन इरेशनल रूट होंगे। रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी रियल, एक तो रियल होंगे, वो तो पहले बताया गया था, अनइक्वल होंगे ये भी है, लेकिन उसके साथ साथ इरेशनल होंगे। ये पॉइंट्स अक्सर नहीं आता है लेकिन आपको लिखना चाहिए, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट बढ़ा लीजिए आप। आपके यहां जब क्वेश्चन आएगा तो इस वर्ड को यूज जरूर करेंगे आप, ठीक है? अगर आपने नहीं लिखा तो वो इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, क्वेश्चन सब यही चलेगा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे कंपेयर करो जरा, यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी और c की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या यहाँ पर है? पूरे कंपेयर करना हमको नहीं आता। a की वैल्यू क्या है भाई साहब? ax स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साथ 1 इंटू आ रहा है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 है, c की वैल्यू कितनी है? 3 है। एबीसी निकल आया। अब क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट,
डी, डिस्क्रिमिनेंट, नाम भी लिख दोगे, डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बोले तो 16 माइनस 4 इंटू ए हो गया 1, सी हो गया माइनस का 3, तो आ गया 16 प्लस 12 और 16 12 28। 28 एक पॉजिटिव वैल्यू है, नहीं है? 28 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है ना, यानी ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है ना। क्या 28 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पहली बात, रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो नंबर रियल होगा, पहली बात। अच्छा, एक बार प्लस रूट डी होता है, एक बार माइनस रूट डी होता है, तो अलग अलग आ गई। दूसरी बार रूट हटेगा नहीं तो इरेशनल हो गई। तो रूट्स कैसे होंगे, सो आप लिखेंगे एज सो रूट्स आर कैसे हैं, रियल हैं, अनइक्वल हैं एंड इरेशनल है। ये लिखना पड़ेगा आपको, एंड इरेशनल, ये तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ज्यादातर कुछ बुक्स में ये रेशनल और इरेशनल नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको लिखना है, ठीक, नोट करिए। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, अलग अलग, तो आप इसको अनइक्वल कहिए या डिस्टिंक्ट कहिए। तो डिस्टिंक्ट का मतलब भी अलग अलग होता है। जी हाँ, एक गलती हमने इसलिए की जैसे आप इसको गलती को पकड़े बोले अच्छा ये गलती कर गए हम। यहां पर वैल्यू कैसी आएगी, प्लस का 3 है, जब तुमने नहीं देखा कहना ठीक है, बढ़िया है, सही है, नहीं ध्यान देना भी नहीं चाहिए। यहां पर साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, और 16 माइनस 12 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा ना। और 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रेशनल होंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं हमने जानबूझ गलती की है, जिससे आप ध्यान से इसको देखें, ठीक, हाँ ये इसीलिए ध्यान से देखें, वेरी गुड। इस गलती को करके हम कह सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ मी, आई हैव डन दिस गलती, सो दैट यू कैन रियलाइज इट, यू कैन चेक इट एंड और यू कैन पकड़ इट। हाँ, गलती पकड़ना, करिए इसको। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स दिस इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 3 आएगी, b की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, -6 आएगी, और c की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 5 आएगी। अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर बोले तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 5, 36 माइनस 4 से 12 पंजे 60। ये माइनस का कितना आएगा, 40 20 24 आएगा ना, माइनस का, माइनस आ गया ना। तो माइनस तो लेस देन क्या, ठीक तो मैं लिख रहा हूँ गलत, हर जगह थोड़ी गलत करता हूँ, मैं गलत ही करता हूँ। ये लेस देन 0 आ गया ना, निगेटिव वैल्यू आ गई ना। और निगेटिव में रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी, सो रूट्स विल बी, यहाँ लिखेंगे एज डी की वैल्यू ये है, सो रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी। इस प्रकार से आप रूट्स को चेक करेंगे, ठीक, नोट करिए। अब ये नहीं कहना इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, अरे जो इमेजिनरी हैं, जिनको इमेजिन कर सकते हैं, केवल इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो काल्पनिक हैं, तो कुछ नहीं होंगे, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस इक्वेशन में फाइंड के सो दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स को कॉन्सिडेंटल रूट्स भी कहते हैं, कोइंसिडेंटल रूट्स, कॉन्सिडेंटल रूट्स भी कहते हैं। कॉन्सिडेंटल मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लाई करता है, 9 के ऊपर 9, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू क्या होगी k, और c की वैल्यू क्या होगी 9। अब देखिए आपको रूट्स का नेचर नहीं निकालना है, नेचर दिया गया है, क्या दिया गया है, रूट्स दिया गया इक्वल रूट्स। आप लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल हैं, सो कंडीशन क्या बताई गई थी, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या बताई गई थी,
डी का मान 0 बताया गया था ना, 0 बताया गया था ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है, प्रूफ नहीं करना है, वो दिया गया है, ठीक है। बी स्क्वायर बोले तो के स्क्वायर माइनस 4a हो गया आपका 4c हो गया आपका 9 इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 इंटू 9, तो के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 16 इंटू 9, सही लिख रहा हूं ना मैं, ठीक है। तो के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 16 का रूट 4 और 9 का रूट 3, तो के का मान आएगा प्लस माइनस 12। ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं जिनमें आपके रूट्स इक्वल आएंगे, यानी अगर के का मान प्लस का 12 लिखोगे, एक्स का मान निकालोगे तब भी वही निकलने वाला है, और के का मान माइनस 12 निकालोगे तब भी वही वैल्यू निकलने वाली है, दोनों केसेस में वैल्यू सेम निकलने वाली है, ठीक, नोट करिए। मतलब आप x को जब प्लस 12 करोगे और x की मान निकालोगे दोनों सेम निकलेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा। k की वैल्यू जब प्लस 12 करोगे, प्लस 12, और तब जब x का मान निकालोगे दोनों सेम निकलेंगी, ठीक है। और जब आप माइनस 12 करोगे तब भी x की वैल्यू सेम निकलेंगी, ये दोनों सेम नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा। मतलब इस केस में दो वैल्यू निकलेंगी वो सेम होंगी, और इस केस में दो वैल्यू निकलेगी वो सेम होंगी, नहीं समझे, ये समझना ये दोनों सेम होंगी, चारों वैल्यू नहीं सेम होंगी। तो जब प्लस 12 करोगे तब भी x की दो वैल्यू निकलेंगी जो सेम होंगी, और जब माइनस 12 करोगे तब भी x की वैल्यू निकलेंगे सेम होंगी, ये दोनों आपस में सेम होंगी जरूरी नहीं है, ठीक है, नोट करिए। लॉजिक समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड k सो दैट इक्वेशन हैज रियल रूट्स, केवल रियल के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जब d का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान ग्रेटर देन 0 था तब भी रियल थे, और जब d का मान इक्वल टू 0 था तब भी रियल थे। तो आप कहेंगे इस केस में तो अनइक्वल थे, इस केस में इक्वल थे, लेकिन रियल तो थे ना। हमसे इक्वल और अनइक्वल की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने केवल रियल की बात की है, तो रियल में दोनों केस लेने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो। तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी, बी की वैल्यू यहाँ क्या होगी 2 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर k होगी। तो आप लिखेंगे एज इक्वेशन हैज रियल रूट्स, सो डी का मान जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। दोनों ही केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, सही कह रहा हूं ना मैं। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसके लिए इनइक्वलिटी आपको तैयार होना चाहिए, कभी की वैल्यू फंस जाती है यहां पर, ठीक है। बी स्क्वायर बोले तो 4 माइनस 4 इंटू ए है 2, सी है आपका k इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 8k इज ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो इनइक्वलिटी को आप भूल जाइए, ये बिल्कुल जैसे एलजेब्रा का कैलकुलेशन होता वैसे होगा, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आपने नंबर्स में कहीं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तब इसका साइन चेंज हो जाता है, या रेसिप्रोकल कर दिया तब चेंज होगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो इसको उधर ले जाओ, 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8k। अच्छा ये बताइए अगर मैं 8k इधर कर दूं और 4 इधर कर दूं, इसका मुंह बदल जाएगा ना, लिखा यही है, इसका मुंह अभी 4 की तरफ अभी 4 की तरफ है। तो जब k की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, लेस आर इक्वल टू 4/8, यानी k की वैल्यू आएगी लेस आर इक्वल टू 1/2। ये कंडीशन तब आएगी, ये k की वैल्यू आएगी जब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो रियल रूट्स होंगे, वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं दोनों केसेस में, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको लगेगी, नोट करिए। मतलब आप के लेस देन हाफ करोगे कोई वैल्यू करोगे तो रियल निकलेंगे, और इक्वल टू हाफ करोगे तो वो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन रियल तब भी रहेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल कंडीशन बताई उन्होंने, इक्वल जोड़ दिया उसमें। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। 9 बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 24, सी की वैल्यू क्या आएगी k। आपसे कह रहे हैं कैट रूट्स आर इक्वल, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर बोले तो माइनस का 24 का स्क्वायर
-4 a हो गया 9 c हो गया k बराबर 0। हम इसका स्क्वायर करेंगे नहीं, इसको उधर ले जाते हैं तो आएगा 4 इंटू 9 इंटू के इज इक्वल टू 24 इंटू 24। के की वैल्यू आएगी 24 इंटू 24 अपान 4 इंटू 9। 3 त्रिक 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 8 24, 4 दूनी 8। के का मान क्या आएगा 16। के का मान निकल आया। पहले के तक पहुंचिए, क्योंकि इन्होंने कहा के का मान निकाल के आप रूट्स भी निकालो। ठीक, पहले पहुंचिए वहां तक। कहते हैं अगर के की वैल्यू निकल आई है तो रूट्स भी निकाल लो। के की वैल्यू 16 आई है ना, जरा देखिएगा के की वैल्यू कितनी आई है 16। तो x का मान लगाने के लिए फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखो ध्यान से, अब b और a और c का मान मत रख देना, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस बी अपान 2a, यानी आएगी माइनस बी हो गया माइनस का 24 अपान 2a हो गया 9। इससे कटेगा तो ये प्लस का हो गया 24 अपान 2 इंटू 9। 2 से आएगा 12, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। तो x की वैल्यू आएगी 4/3 एंड 4/3। दोनों वैल्यू सेम निकलेंगी, दो निकलेंगी और दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, बोथ रूट्स विल बी 4/3। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा।